नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारे पास में लगा हुआ है हिटाची का डीसी इन्वर्टर। मतलब कि इसमें जो सारी चीज़ें जो है वो डीसी है। इंडोर की मोटर डीसी है, आउटडोर का कंप्रेसर डीसी है, इसलिए इसे कहा गया है हिटाची का डीसी इन्वर्टर। सारी चीज़ें इसमें डीसी वोल्टेज पे चलती है। तो कंपनी का कहना है कि डीसी वोल्टेज पे चलने की वजह से ये जो पावर कंज्यूम करता है, मतलब आपकी बिजली की जो है बचत करता है। अब ये कितनी करता है ये तो हमने अभी तक इस पर चेक नहीं किया है, लेकिन इसे मैं आने वाले टाइम पे पूरी तरह से चेक करूंगा कि आखिर ये दूसरे नॉर्मल एसी से कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताऊंगा। यदि आप इन्वर्टर, स्प्लिट एसी या विंडो एसी चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें क्या क्या चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले कि आपको एरर कोड मिलेगा। अगर कोई चीज़ इसमें ख़राब होगी इन्वर्टर एसी में तो आपको सबसे पहले एरर कोड मिलेगा। एरर कोड के बारे में इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसी के ऊपर मैंने डेमो दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। उस एप्लीकेशन में सारे एरर कोड है जो हमने वीडियो में बताए थे। और हो सकता है कि कई सारे स्प्लिट एसी के एरर कोड उसमें ना हो, तो बहुत जल्द ये एप्लीकेशन जो है अपडेट होने वाली है। इसके अंदर जितने भी एरर कोड की जो कमी बाकी रह गई है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और काफ़ी सारे दोस्तों की शिकायत थी कि ये एप्लीकेशन में साइन इन नहीं हो रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो बहुत जल्द जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हटा देंगे। इनडायरेक्ट आप एप्लीकेशन खोल के अपने एरर कोड वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि इन्वर्टर एसी, चाहे वो डीसी वोल्टेज का हो या एसी वोल्टेज का हो, इन्वर्टर एसी उसमें बेसिक प्रॉब्लम आपको क्या क्या चेक करनी होती है और बेसिक समस्याएं जो आती है वो क्या क्या आती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करे देखिए, तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टीएनटी हिंदी टेक। तो दोस्तों, बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं या यदि आपके यहाँ पे ऑलरेडी एसी लगा हुआ है तो आपके एसी में एरर कोड शो होगा। इसमें डिस्प्ले नहीं है, इसमें एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट जो है वो ब्लिंक करके आपको बताएगी कि इसमें क्या दिक्कत है। एरर कोड जो है एलईडी लाइट के ऊपर ब्लिंक करने के ऊपर, मतलब कितने टाइम वो ब्लिंक कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें समस्या क्या है। जैसे कि हमने इसमें पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें 12 टाइम एलईडी ब्लिंक कर रही थी। उसका मतलब था कि आउटडोर और इंडोर का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मतलब कि दोनों मेल नहीं खा पा रहे या आउटडोर यूनिट चल नहीं रहा है। तो एरर कोड की समस्या जो है वो मैंने यहाँ पे आपकी सॉल्व कर दी, आपको एप्लीकेशन दे दिया। आप उसमें सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि किस एरर कोड का क्या मतलब। तो सबसे पहले आप जब कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो एरर कोड जो शो कर रहा है वो आपको फाइंड करना है आपके एप्लीकेशन में जाके। मैंने ये समझ लिया है कि जो हमारे नॉर्मल एसी में प्रॉब्लम आती है वही सेम प्रॉब्लम इन्वर्टर एसी में भी आती है। इसमें समस्याएं आती है सबसे ज़्यादा एरर कोड की, और काफ़ी सारे लोगों को एरर कोड के वजह से पता नहीं चलता कि आखिर समस्या क्या है। बस इतनी सी दिक्कत है, इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि अगर आपको एरर कोड पता हो सभी एसी का तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इसे बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सरल तरीके से रिपेयर कर सकते हो या जो भी समस्या है उसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एरर कोड समझने की देरी है। और मुझे लगता है कि अगर इन्वर्टर एसी के एरर कोड के बारे में अगर आपको पता चल जाए तो मुझे आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है या ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या देखनी है। अब देखिए, कूलिंग नहीं कर रहा तो आप जाके आउटडोर यूनिट चेक कीजिए, आउटडोर यूनिट में गैस है या नहीं है। अगर आउटडोर यूनिट या इंडोर यूनिट चल रहा है, एरर कोड कोई शो नहीं कर रहा, फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है, आपको गैस चेक करना है। आउटडोर यूनिट के पास में जा करके गैस चेक करना है अपने गेज मीटर लगा के। और मैं अब आपको ये बता दूँ कि स्प्लिट एसी, चाहे वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर में भी एरर कोड आते हैं, इन्वर्टर वाले में भी एरर कोड आते हैं, लेकिन इन्वर्टर वाले में सबसे ज़्यादा एरर कोड आते हैं। नॉन इन्वर्टर वाले में एरर कोड बहुत कम आते हैं। कई बार तो नॉन इन्वर्टर में अगर कंप्रेसर ख़राब भी हो गया तो आपको कोई एरर शो नहीं करेगा, चलता रहेगा। आउटडोर यूनिट का पंखा चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा। लेकिन इन्वर्टर वाले में ऐसी समस्या नहीं है। इन्वर्टर वाले में समस्या ये है कि आपको एरर शो करेगा और उसी से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर इसमें समस्या क्या है। तो अब मुझे आप ये बताइए नीचे कमेंट करके, जब आपको इन्वर्टर, स्प्लिट एसी या विंडो एसी हो, उनके एरर कोड आपको पता चल गए, तो अब मुझे आपको क्या सिखाना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम एरर कोड है, एरर कोड की वजह से आपको पता चल जाता है।
दूसरी प्रॉब्लम, यदि वो कूलिंग नहीं कर रहा तो आप जाके गैस चेक कीजिए आउटडोर यूनिट पे अपने गेज मीटर लगा के। मतलब कि अगर इन्वर्टर एसी के एरर कोड आपको पता चल गए तो आप इसे नॉर्मल एसी की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो पता चल गई। अब इसे ट्रीट कैसे करना, बस एरर कोड को फाइंड करना है और जो चीज़ की वजह से एरर कोड आ रहा है उस चीज़ को ढूंढना है, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एरर कोड वापस शो करके दिखाता हूँ इसमें कि अभी अगर इसकी ब्लोअर मोटर अगर ख़राब हो जाती है या ब्लोअर मोटर नहीं चल रही, अंदर की ब्लोअर मोटर नहीं चल रही, तो क्या समस्या होती है या क्या एरर आता है, तो वो अभी हम इसमें फाइंड करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने इसका जो है ऊपर का कैप निकाल दिया। आपको पता है कि इसके ऊपर का कवर कैसे निकालते हैं, ये तो पता ही है कि भाई पेच खोलना है और उसके ऊपर के कवर को निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने वायर जो है पहले हमने यहाँ से निकाली थी। अब हम जो है इसमें ब्लोअर मोटर की जो वायर है वो हम निकाल देते हैं। ये हमने एक कवर हटा दिया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा देख के, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो ब्लैक वायर है इतनी सारी, ये जा रही है यहाँ पे, ये जो नीचे डिस्प्ले लगा हुआ है उसके अंदर, यहाँ नीचे के सेक्शन में डिस्प्ले है, मतलब कि जो LED लाइट है उसके लिए ये वायर ब्लैक वाली इतनी सारी जा रही है। और यहाँ पे ये दो जॉइंट है आपस में वायर, जिसे 2 कोर वायर भी बोलते हैं। ये है कॉइल सेंसर और ये वाला रूम टेम्परेचर सेंसर, ये दो अलग अलग है। और मैं आपको बता दूं कि ब्लोअर मोटर की जो फ़ैन की जो वायर है ब्लोअर मोटर वाली, वो है ये वाली पिन, क्योंकि इसकी वायर थोड़ी मोटी है, इसी से ये पता चल जाता है कि यही ब्लोअर मोटर की पिन है, मतलब कि यही वायर है। और ये वाली जो वायर है, ये जिसमें 5 रंग अलग अलग दिखा रखे हैं, ये है आपकी स्विंग मोटर। जो स्विंग मोटर होती है, जो आपके सामने वाले फ्रंट पैनल को ऊपर नीचे करती है, उसकी वाली ये पिन है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ब्लोअर मोटर की इस पिन को निकालता हूँ और फिर हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे समस्या क्या आती है या कि एरर कोड क्या शो करता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से निकाल दिया, आपके सामने निकाला है मैंने ये। अब हम AC ऑन करेंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कितने टाइम ब्लिंक करती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ पिन और इसे करते हैं ऑन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऑरेंज लाइट चालू हुई है। अब हम जो है इसे एक बार यहाँ से बटन दबाते हैं और इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया है, आउटडोर यूनिट भी चालू हो चुका है। देखिए आउटडोर यूनिट की मुझे आवाज़ आ गई है, लेकिन हमने ब्लोअर मोटर की वायर निकाली है तो अभी तक कोई ब्लिंक नहीं कर रही है कोई चीज़। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक LED ब्लिंक करने लग गई। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, देखिए टाइम चेक कीजिए कितने टाइम ब्लिंक कर रही है। आउटडोर यूनिट चल रहा है लेकिन LED ब्लिंक कर रही है। देखिए कितने बार ब्लिंक कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ब्लिंक कर रही है। अब चलिए मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ कि 10 बार ब्लिंक करने का एरर कोड क्या होता है। तो यहाँ पे हम ये एप्लीकेशन खोलते हैं और हमारा है हिटाची का मॉडल, ये रहा हिटाची, और हमारा इन्वर्टर मॉडल है सेकंड। ये हमने खोल दिया इसमें क्योंकि LED ब्लिंक कर रही है हमारी। तो हमने देखा कि LED जो है 10 बार ब्लिंक कर रही है। तो इसमें देखिए 10 बार ब्लिंक करने का कोई ऑप्शन है, ये रहा 7 नंबर पे, 10 टाइम ब्लिंक ऑफ LED। इसका देखिए क्या है, DC फैन मोटर डिफेक्टिव। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। चेक द कनेक्शन ऑफ IDU मोटर, इंडोर मोटर। दूसरा ऑप्शन है चेक नो हार्नेस डैमेज ऑफ इंडोर मोटर। तीसरा ऑप्शन है चेक रेजिस्टेंस बिटवीन इंडोर मोटर टर्मिनल। तो ये 3 ऑप्शन है। देखिए ये तीनों अलग अलग है। तो आप अगर इस तरह की मोटर यदि ख़राब हो जाती है तो मोटर को कैसे चेक करेंगे। देखिए मोटर डिफेक्ट है ये तो आपको कनेक्टर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि कनेक्टर एक तो जलता नहीं है ना कनेक्टर ख़राब होता है। तो चलिए मैं आपको AC के पास ले जाके समझाता हूँ। अब आपको ब्लोअर मोटर यदि चेक करनी है मल्टीमीटर से या कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से, तो कैसे पता चले ये चालू है। तो सिंपल सी बात है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया कि कोई भी मोटर हो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे तो उसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हम इसे कर देते हैं बंद क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लगने का डर है। तो ये है हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। आप देख रहे हो कि इसमें एक लाइट ब्लिंक कर रही है रेड कलर की। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो पिने हैं इसके ऊपर हम बारी बारी चेक करेंगे क्या कॉन्टिन्यूटी आती है।
ब्लैक से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हल्की कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये यहाँ पे फुल कॉन्टिन्यूटी आ रही है, यहाँ पे हल्की कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये देखिए, और यहाँ पे उससे भी हल्की कॉन्टिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 वायरें हैं इनमें आपको बारी बारी से कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा, क्योंकि ये रेड वायर जो है ये अलग है। अब ये किस चीज़ के लिए है यहाँ पे हमें ये फाइंड करना होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो 3 वायरें हैं ये स्पीड के लिए है और ये इसमें न्यूट्रल और फेस है, और ये जो है 3 स्पीड है इसकी, कम ज़्यादा स्पीड, जो हम रिमोट से कम ज़्यादा स्पीड करते हैं ना, वो वाली स्पीड है ये। तो इन वायरों के हिसाब से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी जो ब्लोअर मोटर है वहाँ पे भी एक छोटी सी पीसीबी लग रही होगी, जो कि इसके पावर को कम ज़्यादा कंट्रोल करती है, स्पीड कंट्रोल करती है। हम यहाँ से ब्लोअर मोटर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एसी किसी और का है और हम यहाँ पे अभी इतना रिस्क नहीं लेंगे। यदि अगर कुछ समस्या हो गई तो इसे मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसकी जो ब्लोअर मोटर है डीसी वोल्टेज की है, इस वजह से इसके अंदर ब्लोअर मोटर के अंदर भी एक छोटी सी पीसीबी लगी हुई होगी जो इसको सेंस करती है, वोल्टेज को सेंस करती है, तब जा कर के ये यहाँ पे इसे सप्लाई देती है। जैसे ही हम इसे हटाते हैं इसलिए ये बाद में एरर शो करती है। और हो सकता है कि ये जो रेड वायर है ये उसी के लिए दी है, सेंस करने की वायर हो सकती है ये, जो कि इधर का वोल्टेज इधर चालू करे और आगे की जो कंपोनेंट है उसमें सप्लाई जाए या वो कंपोनेंट उसे सेंस कर सके कि ब्लोअर मोटर चालू है या नहीं। इसी वजह से ये रेड वायर दे रखी होगी। अब ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ब्लोअर मोटर सही है या नहीं है। अगर ब्लोअर मोटर ख़राब है और एरर शो कर रहा है, पिन लगी हुई है, तो आपको ब्लोअर मोटर चेंज करनी है, बस इतना सा हमें काम करना है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ लगा देते हैं। तो ये था हमारा ब्लोअर मोटर का एरर कोड जो कि 10 बार ब्लिंक किया है। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गई कि यदि कोई भी बेसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो सेंसर की हो, चाहे ब्लोअर मोटर की है, चाहे ये स्विंग मोटर की हो, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम हो, यहाँ पे सिर्फ एरर शो करेगा इन्वर्टर एसी में, चाहे वो इन्वर्टर एसी डीसी वोल्टेज का हो या एसी वोल्टेज का हो या वो विंडो इन्वर्टर एसी क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसी एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टर एसी में अगर यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सीधे सीधे एरर शो करेगी और उसी एरर से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर एसी में दिक्कत क्या है, इन्वर्टर एसी में दिक्कत क्या है। क्योंकि यहाँ पे मुझे अब जो है आपको बेसिक चीज़ें समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही होती है इसमें। अगर सेंसर ख़राब है तो एरर शो करेगा, ब्लोअर मोटर ख़राब है तो एरर शो करेगा। यदि एसी ठंडा नहीं कर रहा है और सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है, कोई एरर शो नहीं कर रहा, तो गैस चेक कीजिए, क्योंकि गैस ही नहीं होगी उसमें तो ठंडा कहाँ से करे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है और बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है कि आपको कूलिंग नहीं कर रहा तो गैस चेक करनी है। तो उम्मीद है मुझे यहाँ पे आपको बाकी की चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलेंगे कि अगर पीसीबी बोर्ड बाहर का ख़राब है तो हमें ये कैसे पता चले कि उसमें पीसीबी बोर्ड ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आउटडोर यूनिट में आप कैसे पता लगाएं कि पीसीबी बोर्ड ख़राब है या आपका कंप्रेसर ख़राब है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की वजह से मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता हूँ इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके। और यदि कोई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे सदस्य बन जाइए। नीचे है लाल बटन सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।